मैंने 14 चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो आपको करना चाहिए आपका बिजनेस फाइनेंस प्लानिंग के लिए। पहली चीज़, अननेसेसरी एक्सपेंस को रिड्यूस कर दीजिए। जो भी एक्सपेंस नेसेसरी नहीं लगता उसको रिड्यूस कर दीजिए। दूसरा, सेल्स इंक्रीज कीजिए, केवल सेल्स और सेल्स इंक्रीज करने पे फोकस कीजिए। तीसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड को अवॉइड कीजिए। जितना हो सके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। चौथी चीज़, इन्वेंट्री को बेटर प्लान कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं कुछ, तो इन्वेंट्री जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जितनी है उस हिसाब से प्लान कीजिए। जिसकी कम है उसको कम लीजिए, जिसकी ज़्यादा है उसको ज़्यादा लीजिए। बेटर कैश फ्लो मिलेगा उससे आपको। पांचवी चीज़, पेमेंट्स को पाइल अप करना बंद कीजिए। सभी की आदत होती है पेमेंट्स देगे 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 करके पाइल अप हो जाता है और एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। उसको हाथों हाथ बंद कर दीजिए। छठी चीज़, हर चीज़ में हर एक के साथ नेगोशिएट करें। नेगोशिएट आपका बर्थ राइट है। बिल गेट्स बोलता है कि नेगोशिएट लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। 1 रुपया भी कम होता है तो कराइए, हर चीज़ नेगोशिएशन के साथ लीजिए, डायरेक्टली एग्री मत हो जाइए। सातवीं चीज़, हर चीज़ के लिए कम से कम रेट पता कीजिए कि बेस्ट रेट में बेस्ट चीज़ कम से कम रेट में कहाँ मिल सकता है आपको। और आपको इससे 20 से 30% बिजनेस में मुनाफा हो सकता है इस चीज़ से, कम रेट ढूंढने से। लोग ढूंढते ही नहीं है, जो मिलता है उसको ले लेते हैं, वो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। आठवीं चीज़, खुद को पे कीजिए सबसे पहले। अगर आप खुद को सबसे पहले पे कर देंगे, ना कि लास्ट में सबका देने के बाद में, तो बाकी जब पेमेंट सबके पाइल अप हो गए उससे आप और मोटिवेट और मोर एनर्जी के साथ काम करोगे कि बाकी सबका पेमेंट मेरे को कैसे भी करके देना ही है। इसका अगर उल्टा चक्कर चलाते हैं तो आप खुद का पेमेंट को नेगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है बाकी सब काम हो गया, मेरा कुछ नहीं, मैं नहीं लूँगा इस महीने बिजनेस से पैसा। वो मत कीजिए। नववीं चीज, लग्जरी ट्रिप्स और लग्जरी होटल्स और अवॉइड कीजिए। जितना हो सके मिनिमल काम पे करिए कि कम से कम में बिना लग्जरी के ट्रिप अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। लग्जरी होगी एक फाइनेंशियल स्टेटस पाने के बाद। आप जो लग्जरी चाहते हैं, 1 या 2 बार आप साल में अपने आप को लग्जरी का टाइम दीजिए, बाकी हर टाइम लग्जरी अवॉइड कीजिए। 10वीं चीज, बाहर डेली मत खाइए। बाहर आप जितना खाएंगे, बाहर 4 to 5 टाइम्स एक्सपेंसिव होता है घर के फूड से। या फिर खाना ही है तो मैकडी या बर्गर किंग और इस टाइप की चीज़ें, अगर सस्ती से सस्ती रेस्टोरेंट्स को तो अवॉइड कीजिए। फूड कोर्ट में ऑन द गो फूड फिर भी प्रेफर कर सकते हैं। 11वीं चीज़, कम से कम आप अगर स्ट्रगलिंग स्टेज पे है तो 4 से 5 लोगों को काम खुद ही कीजिए। डू 5 पीपल्स वर्क बाय योर सेल्फ। 12वीं चीज, डोंट हायर अनटिल इट्स नेसेसरी। सबके सब बिजनेस में एक गलती करते हैं, नेसेसरी नहीं है उससे पहले ही हायर कर लेते हैं कि हाँ चलो हायर करते ये काम कराना है, जबकि उसका काम एक पूरे दिन का होता ही नहीं है, 1 या 2 घंटे का काम होता है। उसको आप आउटसोर्स करके या किसी एग्जिस्टिंग से करा सकते हैं। तो जब तक नेसेसरी नहीं हो, एक्सट्रीम पूरा का पूरा 8 या 9 घंटे का काम नहीं हो किसी का दिन में, तब तक उस चीज़ के लिए हायरिंग अवॉइड कीजिए। 13 चीज, मेक द बेस्ट ऑफ योर मनी। आपका मनी कम से कम, अगर आप 1 रुपया किसी चीज़ में लगा रहे हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए। ये मेक श्योर कीजिए। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2 से कम है तो यानी आपका वो एक्सपेंस वेस्ट जा रहा है। और 14th एंड द फाइनल थिंग, गेट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस में केवल एक ही जगह से पैसा आ रहा है, तो अगर वो जगह कहीं कट ऑफ हो गई, फॉर एग्जाम्पल आप अमेज़ोन पे बिजनेस करते हैं केवल, तो केवल अमेज़ोन से ही पैसा आ रहा है, अगर अचानक अमेज़ोन ने आपका ब्लॉक कर दिया या कट हो गया कुछ, तो आपका पूरा का पूरा चीज़ रुक जाएगी। जैसा कईयों के साथ कोरोना के टाइम्स में हुआ था, अमेज़ोन 45 दिन के लिए लॉकडाउन में बंद हो गया था। तो वो मत कीजिए। आप मल्टीपल सोर्सेज रखिए कि अमेज़ोन से आ रहा है, स्टोर्स रिटेल से भी बेच रहे हो, खुद की वेबसाइट से भी बेच रहे हो, 4-5 सोर्सेज रखेंगे तो कभी भी आप बंद नहीं हो जाओगे कि नहीं कि बस मेरा सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म, अब मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये रीज़न है सभी रिच एंड वेल्दी लोगों का, कि कहीं से उनका पैसा फ्लो होता रहता है, कहीं से रुकता नहीं अगर एक चीज़ रुक जाती है तो।